आज की नई कहानी है बाल उपवन। गाड़ी में बैठते हुए शारदा देवी इतना तो समझ गईं कि बेटा बहू उनसे कुछ छुपा रहे हैं, पर क्या यह नहीं समझ पाईं। लगभग 15-20 मिनट बीतने के बाद उन्होंने बेटे से पूछा, कितनी देर में पहुंचेंगे? बस 10 मिनट और माँ, यही मेरे ऑफिस जाने का रास्ता है, समर्थ ने कहा। अच्छा, इतनी दूर है तुम्हारा ऑफिस? शारदा जी ने पूछा। नहीं तो माँ, केवल आधे घंटे की ही दूरी है। वो तो ट्रैफिक की वजह से टाइम लग जाता है, समर्थ ने उत्तर दिया। शारदा देवी ने पीछे मुड़कर एक नज़र पीछे बैठी बहू पर डाली, जो उनकी बातों से बेखबर अपने मोबाइल में व्यस्त थी। उन्होंने गर्दन घुमाई और खिड़की के बाहर देखने लगीं। ठीक 10 मिनट बाद गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर रुक गई। समर्थ ने उतरकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। शारदा देवी नीचे उतरी। समर्थ उनका हाथ पकड़कर बिल्डिंग की ओर ले चला। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या तुम नया मकान बनवा रहे हो? अरे नहीं माँ, आओ तो सब बताता हूँ, कहकर समर्थ उन्हें बिल्डिंग के अंदर ले आया। बहू नीरजा भी चुपचाप पीछे आ गई। उसकी खामोशी शारदा देवी को अखर रही थी। अंदर कमरे में पहुंचते ही एक व्यक्ति उठकर समर्थ के पास आया और हाथ मिलाते हुए बोला, आइए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। शारदा देवी को पास पड़ी कुर्सी पर बैठाकर समर्थ बोला, मैनेजर साहब, ये मेरी माँ हैं, इनको ही यहाँ सब दिखाना है। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, अच्छा हुआ जो माता जी खुद ही आ गईं। एक बार अपनी तरफ से भी संतुष्टि कर लें। शारदा जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से समर्थ की तरफ देखा। वह कुछ कागज हाथ में लिए मैनेजर के पास खड़ा था। उनकी तरफ पलट कर बोला, माँ, आप मैनेजर के साथ जाकर एक बार अच्छी तरह सब देख लीजिए। कहीं कुछ कमी लगे तो बता दीजिएगा, पहले ही ठीक हो जाएगा। शारदा जी उठकर खड़ी हुई, मैनेजर के साथ चली तो बहू नीरजा भी साथ चल दी। छोटा सा गलियारा पार कर 3 कमरे बने थे। कमरे बड़े बड़े और हवादार थे। रोशनी भी भरपूर थी। कमरों में सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। कहीं कुछ कमी नज़र नहीं आई। ऊपर भी वैसे ही कमरे थे। साथ में लगी हुई बालकनी थी। नीचे एक बड़ा कमरा बना था, जिसमें एक तरफ खाने की मेज़ें लगी थी और दूसरी तरफ टीवी देखने की व्यवस्था थी। उनसे रहा ना गया। आखिर बहू से पूछ बैठी, यह सब क्या है नीरजा? माँ, ये बेसहारा बच्चों के लिए घर बन रहा है, वही आपको दिखाने लाए थे। मुझे क्यों? शारदा ने सपका कर पूछा। दरअसल हम दोनों तो ऑफिस चले जाते हैं और बंटी भी हॉस्टल में है। अब आप दिन भर घर में अकेली रहती हैं, इसलिए हमने तय किया कि एकाएक समर्थ को आते देख नीरजा चुप हो गई। समर्थ ने मैनेजर से पूछा, कल तक सारा काम हो जाएगा ना? मैनेजर बोला, हाँ हाँ, अंदर का सब काम हो चुका है, बस बाहर बोर्ड लगना रह गया है। वह भी कल शाम तक हो जाएगा। आप परसों 11 बजे तक आइएगा। पहले उद्घाटन होगा, फिर उसके बाद ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, कहकर समर्थ बाहर की तरफ बढ़ गया। पीछे पीछे शारदा देवी भी बहू के साथ चल दी। घर आकर उन्होंने ना कुछ कहा ना पूछा। रात को खाना खाते समय भी सामान्य बनी रहीं। अगली सुबह जब पूजा करने जा रही थी, तभी समर्थ का स्वर सुनाई दिया, नीरू, तुमने माँ को सब बता दिया क्या? नहीं, सब नहीं बता पाई, नीरजा ने उत्तर दिया।
अच्छा ठीक है, शाम को बात करता हूँ। उनके लिए यह उतना सहज नहीं होगा। ठीक है, नीरजा बोली। दोनों के इस वार्तालाप से शारदा जी का मन विचलित हो गया। बहू बेटा उनसे क्या छिपा रहे हैं? दोनों नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गए। वह भी नाश्ता कर बाहर बनी बालकनी में कुर्सी पर बैठ गईं। हल्की धूप के साथ ठंडी हवा का स्पर्श सुखद लग रहा था। पीछे सिर टिकाकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। बेसहारा बच्चों के लिए घर, नीरजा के कहे शब्द याद आ गए। सोचने लगी, विधि का ये कैसा विधान है कि कितने ही बच्चों के माता पिता नहीं हैं और कितने लोगों को संतान सुख नहीं मिलता। उनको भी नहीं मिला। समर्थ उनका अपना बेटा नहीं, पर उन्होंने उसे बेटे से बढ़कर ही माना है। अतीत के पन्ने स्वतः ही पलटने लगे। 22 साल पहले की घटनाएं याद आने लगीं। संतान न होने के कारण पति ने दूसरी शादी कर ली थी। बाहर का एक कमरा उन्हें रहने के लिए दे दिया। 17 साल वह बिना किसी प्रतिवाद के आश्रित का जीवन बिताती रहीं। लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। पास के एक मंदिर में जाकर रोज पूजा करती, थोड़ी देर वहीं बैठ अपने दुर्दिन दूर करने की प्रार्थना करती। वहीं उन्होंने समर्थ को देखा था। समर्थ उनको प्रणाम करता, प्रसाद देता, दर्शन करके बाहर निकलता तो कुछ खरीदकर वहां बैठे गरीबों को खिला देता। वह भी उसे जब तब प्रसाद दे दिया करती थी। एक दिन वह उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। समर्थ पास ही खड़ा था। उसने लोगों की मदद से उन्हें संभाला। तेज बुखार से उनका बदन तप रहा था। थोड़ी देर में उन्हें होश आया। उनको सहारा देते हुए समर्थ ने कहा, अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, किसी को बुला लेते हैं। घर में कोई नहीं है, शारदा ने धीरे से कहा। ओह, समर्थ बोला। फिर एक अन्य व्यक्ति की मदद से उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। बुखार की दवा देकर डॉक्टर ने पूछा, सुबह से कुछ खाया है आपने? नहीं, बस इतना ही कह पाई थी वह। तेज बुखार के कारण ना तो बोल पा रही थी और ना ही चल पा रही थी। ऐसी अवस्था देख समर्थ उन्हें ऑटो में बिठाकर अपने घर ले आया। 3 दिन में उनका बुखार कुछ कम हुआ। तब उन्होंने वापस घर जाना चाहा। आपके घर में और कोई है? समर्थ ने अचानक से पूछा। वो चुप रहीं। क्या बताती? समर्थ ने आगे कहा, मैं 3 दिन से बराबर मंदिर जा रहा हूँ। वहाँ कोई भी आपके बारे में पता करने नहीं आया, इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई आएगा भी नहीं। कहते हुए उन्होंने सारा सच समर्थ को बता दिया। समर्थ ने पूरी तरह ठीक होने तक उन्हें वहीं रोक लिया। अच्छी तरह देखभाल होने से जल्दी ही वह पूरी तरह ठीक हो गई थीं। उस दिन समर्थ से पूछकर उन्होंने उसकी पसंद का खाना बनाया था। खाते समय समर्थ की आंखों में आंसू देखकर उन्होंने कारण पूछा तो समर्थ बोला, आज बहुत सालों बाद घर में किसी और के हाथ से बना खाना खा रहा हूँ। क्यों? उन्होंने चौंक कर पूछा। यहाँ पढ़ते हो, पर घर जाते होगे तो तुम्हारी माँ? समर्थ ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, मेरी माँ नहीं है। एक सड़क दुर्घटना में माता पिता चल बसे। चाचा ने मेरा पालन पोषण किया। पापा की सारी संपत्ति उन्होंने ले ली। कुछ समय बाद मुझे हॉस्टल में डाल दिया और सब कुछ बेचकर कनाडा चले गए। अब मैं अकेला ही रहता हूँ। समर्थ के प्रति उनके दिल में दया उमड़ आई। उसकी पीठ पर हाथ फिरा कर बोली, सब ईश्वर की लीला है बेटा, वही जाने। समर्थ हाथ धोकर आया। वहीं घुटनों के बल जमीन पर बैठकर उनके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, ईश्वर की ही लीला है कि उसने मुझे आपसे इस तरह मिला दिया। क्या आप मेरी माँ बनेंगी? 21 साल के बेटे की माँ?
जाने क्या था उसकी याचना में। शारदा देवी मना ना कर सकीं। सालों से भीतर दबा वात्सल्य आँखों से छलक आया। माँ बेटे की इस सुखद अनुभूति में जैसे उन्हें अपना खोया सम्मान वापस मिल गया था। समय के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया, जैसे वही समर्थ की असली माँ है। समर्थ ने भी उन्हें मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी। यहाँ तक कि नीरजा से शादी करते समय भी उनकी पहचान समर्थ की असली माँ के रूप में ही हुई। नीरजा ने घर बहुत अच्छी तरह संभाला। उसकी कार्यकुशलता से शारदा देवी बहुत प्रभावित हुई। फिर बंटी का जन्म हुआ। वह अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थी। समय के प्रवाह में सब ठीक चलता रहा था। कल 12 मई है, उनका जन्मदिन। वह 65 साल की हो जाएंगी। इस बार बंटी यहाँ नहीं है, वह कॉलेज की पढ़ाई के लिए जा चुका है। समर्थ और नीरजा उनकी देखभाल अच्छे से कर रहे हैं। कल दोनों ज़रूर कुछ खास करेंगे। वह इसी सोच में डूबी हुई थी कि घंटी की आवाज़ ने चौंका दिया। बाई होगी। उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने बंटी को देख चकित रह गईं। तुम कैसे आए? उन्होंने पूछा। वाह दादी, कल इतना खास दिन है, भला मैं क्यों नहीं आता? बंटी बोला। उसके आने से शारदा देवी ही नहीं, समर्थ और नीरजा भी खुश थे। अगले दिन ठीक समय पर वे चारों नवनिर्मित भवन पर पहुँचे। चारों तरफ अच्छे से सजावट की गई थी। बोर्ड पर अभी पर्दा पड़ा हुआ था। मैनेजर ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू हुआ। मैनेजर ने बाल उपवन का परिचय देते हुए उद्घाटन के लिए जब उनका नाम पुकारा तो वे चौंक पड़े। समर्थ उन्हें मंच की ओर ले गया। उन्होंने शिलालेख का उद्घाटन किया। हर्षातिरेक से उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने ध्यान से पढ़ा। बोर्ड पर लिखा था, बाल उपवन, बच्चों का अपना घर, संस्थापिका एवं संचालिका शारदा देवी। हैरानी से उन्होंने समर्थ की ओर देखा तो वह बोला, माँ, जैसे अपने वात्सल्य से आपने मेरा जीवन संवार दिया, वैसे ही इन मासूम बच्चों को भी अपने ममता की छांव दे दीजिए। आज से यही इनका घर है, पर इस उम्र में मैं अकेले कैसे संभालूंगी? उन्होंने सकुचाते हुए कहा। अकेले कहाँ, हम भी तो आपके साथ हैं। नीरजा पास आकर बोली, माँ, आज आपका जन्म दिवस है और आज ही मातृ दिवस भी तो है। एक नई शुरुआत करने के लिए आज से अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता। मेरी माँ होने के साथ साथ आज से आपकी अपनी एक नई पहचान होगी, कहकर समर्थ उनके पैरों में झुक गया। शारदा देवी भाव विभोर हो गई। समर्थ और नीरजा को गले लगा लिया। आज उनका जन्मदिन बहुत खास बन गया था। एक दिन संतान ना होने के कारण घर से निकाल दी गई थी और आज उनका मातृत्व अनेक बच्चों का बाल उपवन बन गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? अगर पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।